morning. Class 5th, EVS, Social Science, Chapter 5, Inventions that Change Us. आज हम जितने मॉडर्न एज में जी रहे हैं, ये दुनिया पहले ऐसी नहीं थी। ऐसी आज की जो प्रेजेंट कंडीशन में है वर्ल्ड, ऐसा होने के लिए बरसों बरस बहुत सारी चीजों में बदलाव आते गए हैं। तो आज इस चैप्टर में हम कुछ चीजों पर डिटेल में समझेंगे। पहले हम समझेंगे प्राइमेटिव मैन। जब अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग था वो डेवलप हुआ। अब जो ह्यूमन बीइंग शुरुआत का जो था उसको प्राइमेटिव मैन बोला गया, क्योंकि उसके पास में दो ही काम थे, सर्चिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। अपना खाना या फिर अपने आप को सेफ रखने के लिए किसी ठिकाने को ढूंढना, उसके लिए घूमना, ये प्राइमेटिव मैन का काम होता था। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाने की तलाश करता था जानवरों से या पेड़ पौधे जो उसके आसपास में थी, उन्हीं चीजों को वो हंटिंग करके, शिकार करके या फ्रूट वगैरह है वो ढूंढ के लाके खाता था और अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कहीं पत्थरों पर या गुफा में या पेड़ पौधों के बीच में अपने आप को सेफ करके रखता था। ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता गया। जैसे जैसे इंसान की समझ बढ़ती गई वैसे वैसे उसने अपने कंफर्ट के लिए कुछ चीजें बनाई या फिर उसने सीखी और फिर उसमें वो प्रगति करता गया और एक के बाद एक नई नई चीजें बनने लगी। अब कुछ जो नया बनता है उससे कहा जाता है इन्वेंशन। कुछ इन्वेंशन जो हुए वो सोच समझकर प्लान करके बरसों बरस मेहनत करके किए गए थे और कुछ जो इन्वेंशन हुए वो कुछ और काम चल रहा था, उसकी कुछ गलतियों का परिणाम भी रहा जिससे किसी नया प्रोडक्ट या नया आइडिया को जन्म लिया। तो बरसों बरस जो प्राइमेटिव मैन था उसने अपने आप से कुछ चीजें सीखी और करी और आगे जाके फिर उसको याद रहा और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसने उसको अडॉप्ट करा, उसने कुछ नई चीजें बनाई, उसकी नेक्स्ट जनरेशन ने उन चीजों को अडॉप्ट करके और नई चीजें बनाई और जो है धीरे 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 डेवलपमेंट होता गया, लंबे समय तक होता गया। अब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। तो जो प्राइमेटिव मैन था उसके पास में सिविलाइजेशन जैसा कुछ था नहीं, वो घुमंतू था और शिकार करना और अपने आप को सेव करना, बस वही काम करता था। सिविलाइज होने के बाद अब इंसान ने कॉलोनीज बनाकर या इकट्ठा होकर रहना शुरू करा। अपने सेफ्टी के लिए कुछ चीजों को इकट्ठा करा जो कि उस टाइम पर अवेलेबल थी, पेड़ पौधों की टहनियाँ या कुछ मिट्टी वगैरह या जानवरों की खालें वगैरह, उससे अपने बॉडी को कवर करना शुरू करा। अपने रहने की प्लेस बनाई, अपने पास में कुछ जानवरों को रखने लगा। तो यह भी स्टेप बाय स्टेप होता गया और उसे एक के बाद एक थोड़ी सी अपनी समझ विकसित होती गई। वैसे उसने अपने आप को पहले से थोड़ा अच्छे तौर पर रहना शुरू किया। यह भी लंबे समय तक चला, इसे सिविलाइजेशन कहा गया। सिविलाइजेशन में प्राइमेटिव मैन की कंपैरिजन में बहुत कुछ चीजें जो थी वो मनुष्य ने सीख ली थी और उसमें अब सभ्यता का विकास होने लगा था या शुरुआत हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं इन्वेंशन। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, अपने डेली रूटीन को आरामदायक बनाने के लिए कुछ कुछ नई नई चीजें बनती गई जिसे कि इन्वेंशन कहा गया। इन्वेंशन के अंतर्गत कुछ चीजें हैं, मैंने यहाँ पर नोट किया है। समथिंग
यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिला तो वो उसका इन्वेंशन हो गया। ऐसा हो सकता है जैसे फायर एंड व्हील। फायर मतलब आग, क्योंकि प्राइमरी मैन के पास में कुछ भी नहीं था, और जैसे जैसे सिविलाइज हुआ वो उसने कुछ चीजें बनाना सीखा। तो सबसे पहला हो सकता है कि सबसे पहला जो है वो फायर या आग का इन्वेंशन रहा हो, क्योंकि आग जो थी वो मनुष्य को दो तरीके से हेल्प कर सकती थी। पहला, वो रॉ मीट खाता था, अब उसको वो कुक करके खा सकता था, मतलब जो कच्चा मांस खाता था अब उसको वह पका कर खा सकता था। थोड़ा बहुत खेती किसानी भी सीख ली थी, तो अनाज उगाना और उस अनाज को पकाकर खाने का सीख लिया था फायर या आग के इन्वेंशन के बाद। और समय के साथ साथ और भी चीजें बनती गई, कुछ अपने आसपास के पत्थरों के यूज से, लकड़ी के यूज से कुछ चीजें इंसान ने अपनी जरूरत की बना ली थी, स्पेशली हथियार जिसको शिकार कर सकते थे। और आग का दूसरा फायदा ये भी होता था कि रात के समय एक पर्टिकुलर प्लेस पर आग जलाकर वह जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकता था। इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील का मतलब है पहिया। फायर के काफी समय बाद तक छोटे छोटे इन्वेंशन चलते रहे और बाद में व्हील या पहियों का आविष्कार हुआ, जिसके बाद में पहले जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसे बहुत लंबे समय तक के लिए पैदल चल के जाना होता था। जब व्हील बन गया तो उसे किसी गाड़ी में फिट करा, तो अब जो गाड़ी थी उसका स्पीड भी बढ़ गया और जो सामान पहले इंसान को खुद उठाकर ले जाना पड़ता था अब वो उसको गाड़ी में रखकर ले जाने लगा। तो अब जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो शुरुआत है वो इन्वेंशन ऑफ व्हील के साथ में शुरू हुई। तो इंसान की सिविलाइजेशन की प्रोसेस में यह दोनों चीजें जो है फायर एंड व्हील, यह एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा है। अब हम बात करते हैं डेप्थ स्टडी। कोई भी जो इन्वेंशन होता है उसके लिए बहुत डीप या डेप्थ स्टडी किया होता है। एक दिन में इन्वेंशन नहीं किया जा सकता, बहुत लंबे उसके लिए स्टडी किए जाते हैं और कई बार एक से ज्यादा लोग भी सेम सब्जेक्ट पर स्टडी करते हैं। लाइक नंबर्स, है ना, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप लोग, उसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, जितनी भी एप्लीकेशंस हम करते हैं वह बाय नंबर्स होता है और उसके लिए भी बरसों बरस तक डेप्थ में स्टडी किया गया, प्रूव किया गया, दुनिया के सामने रखा गया और लोगों ने भी उसी मेथड को अडॉप्ट किया, प्रूव किया और वह एक इन्वेंशन बन गया जो आगे के लिए काम में आता गया। एक्सपेरिमेंट्स, कुछ चीजें जो है वो किसी का दिमाग का आइडिया था, उसने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत लंबे समय तक लगा रहा, कुछ रिजल्ट्स मिले जो उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं थे, अगेन कुछ मैनिपुलेट किया, लगे रहे, तब जाके कोई जो चीज बनती है उसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ बना वो आगे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो वो जो था पेपर और इंक था, उसके पहले तक जो लिखना होता था वो या तो गुफाओं के अंदर, गुफाओं की जो दीवारें थी जहाँ पर मनुष्य रहता था वहां पर वो कार्विंग या एम्ब्रॉयडरिंग करके कुछ लिखता था। अब लिखता क्या था वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। अब बात करते हैं डिस्कवरी। किसी कोई पर्टिकुलर चीज का अचानक से सामने आना और उसके जो फैक्ट है उसको समझना, उसको प्रूव करना, आइडेंटिफाई करना और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना, दैट इज नोन एज डिस्कवरी। जैसे मैग्नेट या चुंबक जो है वो पहले जब चुंबक रहा होगा पर इंसान की समझ में नहीं था कि ये क्या था, तो जब यह प्रूव किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, समझे, डिफाइन करे, तो एक नई चीज
हमारे सामने आई बाय नेचर, तो वो था डिस्कवरी। तो इन्वेंशन के अंदर न्यू एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, ये सब इंक्लूडेड है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ अर्ली टाइम। पुराने समय का जो प्राइमेटिव मैन था उसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है। तो आज तो हमारे पास में बहुत लंबे बहुत सारी लैंग्वेजेस है और बहुत अच्छे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन कुछ लोग जो बोलने में कैपेबल नहीं है वह भी दूसरी किसी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। इतना एडवांसमेंट आ गया है। लेकिन जो अर्ली मैन था वो अपनी बात जो है वो किसी पर्टिकुलर साउंड के थ्रू ही कर सकता था। तो जो लैंग्वेज था उनका वो वर्बल कम्युनिकेशन, ओनली डिफरेंट साउंड, अलग अलग साउंड के थ्रू वह कम्युनिकेट करता था बहुत पुराने समय का मनुष्य। पिक्चर्स एंड पेंटिंग फॉर रिकॉर्ड। कुछ चीजें जो थी वो वर्बल कम्युनिकेशन से हो जाती थी, लेकिन कभी किसी के दिमाग में आइडिया आया और उसने गुफाओं की दीवारों वगैरह पर पत्थर से कुछ बनाया या फिर उसको तराशा या उसको उमड़ेगा या फिर क्ले का जो स्लेट होता है उसके ऊपर, तो उससे शुरुआत जो हुई वो चित्र बनाने से हुई। लाइक ऐसे चित्र दीवारों पर बना दिए। जो प्राइमेटिव मैन जहाँ रहता था वहाँ की गुफाओं में ऐसे अलग अलग चित्र जो नेचर में उसके आसपास में थे वो उसने बना दिए। अब वो जो चित्र थे वो आने वाली जनरेशन के लिए एक रिकॉर्ड बन गया। अब उसके कुछ साइंस या संकेत या सिंबल्स, चिन्ह, जैसे सितारे का चिन्ह हो गया, जीरो का हो गया, फिश वगैरह हो गया, एक पेड़ का चिन्ह है, ऐसे कुछ चिन्ह जो उसके जरूरत के थे इंसान ने वो बनाना सीख लिया था। तो शुरुआत की लिखने की जो कला थी वो पिक्चर्स और पेंटिंग के थ्रू बनाई गई थी, और जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज भी कहीं कहीं गुफाओं में वो हमें देखने मिलती है। स्पेशली इंडिया में और फ्रांस में आज भी पुरानी गुफाओं के अंदर ऐसे पेंटिंग्स और पिक्चर्स देखे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्ट ऑफ राइटिंग। तो पहले का जो इंसान था उसने सबसे पहले चित्र बनाए, फिर कुछ साइन बनाए, सिंबल बनाए, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम के साथ, समय के साथ वो सिंप्लीफाई होता गया और लिखने की एक कला डेवलप हुई जिसको नाम दिया स्क्रिप्ट। आज जो हम पढ़ते हैं वो है स्क्रिप्ट जो कि लिखा गया है। अब हम बात करते हैं अल्फाबेटिक सिस्टम। जैसे जैसे लिखने की शुरुआत हो गई वैसे ग्रीक नाम के कंट्री में अल्फाबेटिक सिस्टम शुरू हुआ। अल्फाबेटिक सिस्टम के अंदर ए से लेकर जेड तक के पूरा, जिसे आप एबीसीडी बोलते हैं, वो पूरा सिस्टम था जिसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं और इन्हीं से मिलकर बाकी सारे वर्ड्स बनते हैं। तो ये जो सिस्टम था सबसे पहले ग्रीक कंट्री में शुरू हुआ था, अल्फाबेटिक सिस्टम। तो जो स्क्रिप्ट था अब वो लिखा जाने लगा अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे पैपिरस बाय इजिप्शियन। इजिप्ट नाम का जो कंट्री है वहाँ पर, यह जो है साउथ अफ्रीका में नील रिवर, नील नदी के किनारे पर जो डेल्टा है वहाँ पर पैपिरस नाम का प्लांट होता है। उस प्लांट को वहाँ के जो लोग थे, बहुत पुराना जो सभ्यता के थे लोग, उन लोगों ने उस पैपिरस को खेती करा। खेती करने के बाद में उसको इकट्ठा करा। इकट्ठा करने के बाद में पानी में उसको गलाया, उसको मैश करा। मैश करने के बाद में उसको फ्लैट करा, उसको कूटा। कूटने के बाद में उसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकाला, सन ड्राई किया, उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया। तब जाके उसका एक मैट या दरी जैसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता था।
अब ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था मैट लाइक, उसकी एक खासियत थी कि वह पोर्टेबल था और वजन में हल्का था, इसलिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उठाकर ले जाया जा सकता था। तो धीरे धीरे दीवारों पर से कुछ लिखने का और एक मीडियम डेवलप हुआ जो कि पेपिरस इजिप्शियंस ने डेवलप किया था। आगे जाके पेपिरस से ही पेपर बना। बहुत वर्षों लग गए इस प्रोसेस में भी, लंबे समय तक इस पर काम चलता रहा। चाइना का साई ल्यून नामक जो व्यक्ति था, उसने बहुत वर्षों इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और तब जाके आज जो प्रेजेंट की कंडीशन में हम पेपर यूज करते हैं उसका इन्वेंशन हुआ। अब जो साई ल्यून था वो हान वंश का मनुष्य था, चाइना का। उसने मलबरी लीव्स और हेम्प जो है एक टाइप का पौधा होता है, उस पौधे को और मलबरी शाहतूत का जो पेड़ होता है उसका बाग, मतलब तने के अंदर का हिस्सा, और जो हेम्प है उसको पानी में गलाया और गलाने के बाद में उसका पेस्ट जैसा, लुगदी जैसा तैयार किया। उसके बाद में उसके अंदर कुछ और चीजें मिलाई और फिर उसको आटे की तरह गूंथा, फिर अगेन इसको फ्लैट किया। फ्लैट करने के बाद में उसको कूटा प्लेन सरफेस में। उसके बाद में उसके ऊपर पानी जो था उसको किसी चीज से प्रेशर देकर दबा के एक्सेसिव वाटर को रिमूव किया। उसको थिन लेयर को सनलाइट में ड्राई होने के लिए सुखाया और अल्टीमेटली उसको जो मिला वो पेपिरस से बना था, इसलिए उसका नाम दिया पेपर। तो ऐसे चाइना में साई ल्यून ने पेपर का इन्वेंशन करा। अब लिखने आ गया था, पेपर आ गया था, तो चाइना में ही लिखने की भी शुरुआत हो गई। लेकिन मतलब वो आज से 1500 इयर्स पहले चाइना में वो प्रिंट होने की शुरुआत हो गई थी, प्रिंटिंग मशीन बन गया था, लेकिन वो बहुत पॉपुलर नहीं था। 1430 में जर्मनी के जॉन्स गुटेनबर्ग नाम का जो पर्सन था, उसने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस बनाया और तब जाके आज जैसा हमें बुक है वैसा प्रिंट होना शुरू हुआ। 1430 में जर्मनी का पर्सन था जॉन्स गुटेनबर्ग, उसने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था। पहले प्रिंटिंग प्रेस चाइना में बन चुका था, जब पेपर बना तब वो बन चुका था, लेकिन उसके अंदर ब्लॉक के थ्रू, जैसे सांचे होते हैं ऐसे ABCD इस टाइप के सांचे थे, सांचे से वो बनाने का प्रिंटिंग चाइना में होता था, लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं था। लेकिन जो जॉन्स गुटेनबर्ग था उसने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया उसमें उसने अल्फाबेट के ब्लॉक बना लिए और ब्लॉक को छापने के लिए उसने वाटर बेस्ड इंक बना लिया। अब इंक में ब्लॉक को डिप करके, लाइक मेरे हाथ में ये A का ब्लॉक है और यहाँ इंक है, इंक में मैंने डिप करके उसको यहाँ पर पेस्ट करा, तब जाके यहाँ पर इमेज जो बना वो A का मिलेगा। तो ऐसे ही सारे ब्लॉक्स अल्फाबेट के बना लिए और एक के बाद एक, जहाँ जैसी जरूरत थी वैसे, जो जैसे वर्ड चाहिए थे वैसे लेटर को रखते गए और ऐसा प्रिंट होता गया, यूनिफॉर्म क्वालिटी का होता गया और टाइम सेविंग होता गया इससे, क्योंकि इसके पहले तक जो भी लिखा जाता था वो ताम्रपत्र जो बोलते हैं उनके ऊपर लिखा जाता था, उसे हिंदी में मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि बोलते हैं। तो पहले लिखने का पैटर्न वही होता था, पर फिर पेपर बन गया तो पेपर के ऊपर ब्लॉक के थ्रू प्रिंट किया जाने लगा। यह टाइम सेविंग भी था, एनर्जी सेविंग भी था और स्पीड में काम करता था और सस्ता भी पड़ता था। हाथ से लिखने में वर्षों बरस लग जाते थे, कम क्वांटिटी में होता था, महंगा भी पड़ता था। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस था उसने एक एजुकेशन के फील्ड में या फ्यूचर के लिए कुछ रिकॉर्ड करने के लिए एक रिवॉल्यूशन ला दिया था, एक क्रांति खड़ी कर दी थी, जिसके बेस पर कोई भी जो चीज थी उसको प्रिंट करके फ्यूचर के लिए सिक्योर किया जा सकता था। और गुटेनबर्ग ने जब वाटर से इंक ब्लॉक
को वाटर इंक के साथ में यूज करना शुरू करा, वो बहुत सक्सेस होता गया। धीरे धीरे उसने देखा कि जो वाटर वाला इंक है ये बहुत ड्यूरेबल नहीं है। अगेन उसने ऑयल बेस्ड इंक बनाया और वो लंबे समय तक ऑयल बेस्ड इंक जो था वो खराब नहीं होता था, फैलता नहीं था। तो उसका जो प्रिंटिंग प्रेस था वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। अब गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो बुक टेक्स्ट बुक जो था वो बनाया, उसको गुटेनबर्ग्स बाइबल कहा जाता है। बाइबल जो है वो क्रिश्चियन लोग या ईसाई धर्म को मानने वाले, उनके जो ईसाई धर्म के अनुयायी होते हैं उनका एक पवित्र पुस्तक है। तो सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग ने बाइबल को प्रिंट किया, पब्लिश किया। तो वो जो पहला जो बाइबल बना उसको गुटेनबर्ग्स बाइबल कहा गया। तो आज इस चैप्टर में हमने समझा कि जो प्राइमेटिव मैन था समय के साथ अपने आप को एडवांस करता गया, सीखता गया, लगातार बरसों बरस तक कुछ प्रोसेस चली, तब जाके अपनी लैंग्वेज डेवलप हुई, स्क्रिप्ट डेवलप हुई, आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हुआ, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग डेवलप हुआ। और प्रिंटिंग के थ्रू आज हम घर बैठे कोई भी टेक्स्ट जो है बाय न्यूज़पेपर, बाय मैगजीन, बाय बुक्स अपने पास में ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में हम उसको अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। आपको एक बार इस चैप्टर को बुक में पूरा पढ़ना है तो आपको इसका पूरा जो डिटेल है वो और भी अच्छे से लर्न हो जाएगा। थैंक यू।